पर एक बहुत इंपॉर्टेंट है और ये दशरथ पुत्र हैं, समझ लो। गेट, हैव, कॉज, मेक, और ये कुछ उल्टे टाइप के है ना। जैसे तुम लोग को पास्ट इंडेफिनिट टेंस आता है, सबको आता है ना? बोलो हाँ। नहीं बोलेंगे। नहीं, अच्छा नहीं बोलोगे, चलो। जैसे देखो, अगर मैं कहूँ, ध्यान से समझो, मैंने उसे रुलाया, ध्यान से समझो, मैंने उसे रुलाया। एक सेंटेंस मैंने ये लिखा, क्लियर? और एक सेंटेंस में लिख दूं, मैं रोया, है ना, मैं रोया। तो बताओ कि दोनों में अंतर क्या है? यहाँ रुलाने वाला लापता है। अरे हूँ यार, मैं हूँ ना, कहाँ लापता है ना? देखो यहाँ पर ध्यान से समझो, मैंने उसे रुलाया और यहाँ पर मैं रोया। दोनों में अंतर ये है, यहाँ पर रोने का काम मैं ही कर रहा हूँ और यहाँ पर रोने का काम मैं करा रहा हूँ, खुद नहीं रो रहा हूँ, है ना? समझ में आया? दोनों में अंतर यही है, क्लियर? इसलिए क्योंकि ये मैं एक रीजन बन रहा हूँ किसी के रोने का, मैं नहीं रो रहा हूँ ना बाबा, मैं क्यों रोऊंगा, है ना? मैं नहीं रो रहा हूँ, किसी के रोने के पीछे का कॉज बन रहा हूँ, रीजन बन रहा हूँ। इसलिए इन सारे वर्ब को कहते हैं कॉजेटिव वर्ब। क्या कहते हैं? कॉजेटिव वर्ब कहते हैं, है ना? पॉजिटिव वर्ब में भैया दशरथ पुत्र हैं, गेट, हैव, कॉज, मेक। इनका काम खुद काम नहीं करना, है ना, बल्कि काम को करवाना, क्लियर है? जैसे मैं रोया, ये पॉजिटिव नहीं है आपका। मैंने उसे रुलाया या मैंने तुम्हें रुलाया, ठीक, मैं तुम्हारे रोने के पीछे का कारण या कॉज मैं बन रहा हूं, क्लियर है? यानी कि यहाँ पर पॉजिटिव वर्ब का यूज होगा, ध्यान से समझो, और यहाँ पर पॉजिटिव वर्ब का यूज नहीं होगा। अब आपको यही चेक करना, ध्यान से देखो बेटा, आपको ये चेक करना है कि सेंटेंस में पॉजिटिव वर्ब का कब यूज होगा और कब नहीं होगा। तो पॉजिटिव वर्ब 4 है ना, पता है ना सबको? गेट, हैव, कॉज और मेक। कैसे पता चलेगा? इन चारों में से किसी का प्रयोग करेंगे। अगर आप वो काम ना करो बल्कि आप काम करवाओ, या सब्जेक्ट वो काम ना करे बल्कि सब्जेक्ट वो काम करने का कॉज या रीजन बने, तब वहां पर, अब जैसे यहाँ क्लियर हो गया, मैंने उसे रुलाया, मैं नहीं रोया बल्कि रुलाया, देखो कितना अच्छा हूं, इसलिए यहाँ पर पॉजिटिव वर्ब का यूज होगा। इन चारों में से किसी का यूज होगा। लेकिन मैं रोया, उसे रुलाने के बाद मैं रोया, है ना, सब्जेक्ट मैं हूं, मैं खुद रो रहा हूं, है ना, किसी को रुलाने का काम नहीं कर रहा हूं, यहाँ पॉजिटिव वर्ब का यूज नहीं होगा। तो ये तो सिंपल में बन जाएगा। सिंपल का मतलब समझ रहे हैं? सब्जेक्ट हो गया आई, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। रोना की इंग्लिश क्या होगी? क्राई, चिल्ला चिल्ला कर रोया तो क्राई, उसमें सेकंड फॉर्म लगेगा तो क्या हो जाएगा? क्राइड, आई क्राइड। यहाँ तो बच्चा कोई पंगा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, कि कोई दिक्कत है यहाँ पर? बोलो भाई, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, मैंने उसे रुलाया, यहाँ तो दिक्कत है, दिक्कत बहुत बड़ी दिक्कत है। दिक्कत ये है, रुला तो दिया, खुद नहीं रोया। उसे लग रहा भाई ये तो धोखेबाज है ना, ऐसे समझो। अब यहाँ पर जब ये पॉजिटिव वर्ब में जाएगा तो अब दूसरा समस्या फंसा, 4 है ना। जैसे मैं एक लोग को रुला कर गया, 4 है मान लो। अब मैं सोच रहा हूँ भाई किसको सिलेक्ट करूं, है ना, यानी कि 4 वर्ब है, चारों में से किसका यूज करें? तो अब देखो ध्यान से, चारों में से आपको कंडीशन है, और ध्यान से सुनो, या तो मेक का यूज करना है, या तो मेक का यूज करना है, या तो आपको कॉज का यूज करना। उस समय जब उस सेंटेंस में डूअर
डूअर मीन समझ रहे हैं, काम करने वाला। डूअर मीन समझ रहे हैं, काम करने वाला, प्रेजेंट हो, काम करने वाला प्रेजेंट हो, उपस्थित हो, काम करने वाला प्रेजेंट हो, तब आपको लगाना है कॉज या मेक में से किसी एक को लगाना है। समझ में आया? कॉज या मेक में से किसी एक को लगाना है। ओके, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको कॉज या जो मेक का यूज तब करना है, कॉज या मेक का यूज तब करना है जब डूअर, डूअर मीन समझ रहे हैं, काम करने वाला। डूअर मीन्स काम करने वाला। जब काम करने वाला प्रेजेंट हो, यानी कि जिंदा हो, अवेलेबल हो, उपस्थित हो, तब जो आपको लगाना है, क्या लगाना है? कॉज या मेक में से किसी एक को लगा देना, जो तुम्हारी इच्छा। तो देखो, मैंने उसे रुलाया, ध्यान से समझो, मैंने की इंग्लिश हो गई आई। अगर आप कॉज का यूज करोगे तो हो जाएगा कॉज्ड, भाई सेकंड फॉर्म लगेगा ना। अगर आप कॉज का यूज करोगे तो क्या हो जाएगा? कॉज्ड। क्लियर है? इसके बाद किसको? उसे। उसे अगर मेल है तो हिम, फीमेल है तो हर। क्लियर है? और फिर रुलाना की इंग्लिश क्राई। मतलब यहाँ रुलाना की इंग्लिश लिखनी है, लेकिन कब लिखनी है? कॉज या मेक के साथ ऑब्जेक्ट के बाद। देखो, ऑब्जेक्ट के बाद में आपको मेन वर्ब लिखना है। अब सही है ना? ऑब्जेक्ट के साथ में मेन वर्ब, और वो भी मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म। मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म। वर्ब में छेड़खानी यहाँ पर होगी, कॉस्ट, मेड, इस तरह से। या आप करो नहीं नहीं मुझे तो मेक से मोहब्बत है, तो कर लो, फिर कौन रोका है? आई मेड कर दो। आप करो नहीं हिम नहीं हर करो, हर कर देते हैं, लो भैया। क्लियर है? क्राई कर दो। समझ में आया? मतलब चाहे आई कॉस्ड बोलो, चाहे आई मेड बोलो, दोनों सही है, चाहे जो इच्छा हो वो बोलो। क्लियर है? इतना समझ में आया? बोलो। लेकिन थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, थोड़ा सा आपको क्या ध्यान देना है? अगर सीटी बजा देना है, आपको क्या कर देना है? सीटी बजा देना है। सीटी याद रखो, ये टर्म है ना। उसने मुझे रुलाया, ठीक है? ऐसे थोड़ा सा मजाक में सटो, क्या कहकर रुलाया? सटो। अच्छा, तो देखो, जब कॉज रहे तो कॉज के साथ में आप टू के साथ मेन वर्ब को लगाना है ना। कॉज में, कॉज के कंडीशन में जब आप कॉज लगा रहे हो तो हम मेन वर्ब के पहले क्या लगा देना? टू लगा देना। मतलब कॉज मेन टू, इसके बाद मेन वर्ब। समझे कि नहीं? ये ऐसे शॉर्ट में याद रखोगे। सटो मतलब कॉज लगाओगे तो वहां टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कनेक्ट करना। क्लियर है भाई? लेकिन मेक की सिचुएशन में ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। समझ में आया? इतना क्लियर है? चलो एक करके दिखाओ, एक करके दिखाइए, या एक मैं साथ में अभी करता हूं। जैसे कहूं उसने, अभी ध्यान से देखो, एक और मैं करवा दे रहा हूं। उसने अपने घोड़े को तेज दौड़ाया। उसने अपने घोड़े को कैसे दौड़ाया? खुद नहीं दौड़ा, खुद तो बैठा था, है ना। तो अब ये उसने अपने घोड़े को तेज दौड़ाया, खुद नहीं दौड़ा, यानी किस में जाएगा? पॉजिटिव वर्ब में गया। पॉजिटिव वर्ब में तो चार हैं, गेट, हैव, कॉज, मेक, लेकिन उसने काम करने वाला है, काम करने वाला है कि नहीं? अब भाई ऐसे समझो, देखो, जब काम करने वाला जिंदा हो तो वो चला जाएगा सीएम के पास। याद रखो इसको, सुनो, जब काम करने वाला जिंदा हो तो सेंटेंस की इंग्लिश जानने के लिए कहाँ पहुंचेगा? सीएम के पास, मतलब कॉज और मेक के पास पहुंचेगा। अबे यहाँ चीफ मिनिस्टर वाला नहीं है ना, सीएम के पास पहुंचेगा। और यहाँ सीएम का मतलब क्या है? कॉज और मेक, कॉज और
मेक है, चलो ठीक है, कॉज या मेक में। उसने की इंग्लिश ही हो गया क्योंकि दौड़ाया से मेल है ना। फिर इसके अगर मेड लिखते हैं, मेक का सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा? मेड, है ना। तो ही मेड, इसके बाद में किसको दौड़ाया? हीज हॉर्स, हीज हॉर्स। और अब मेन वर्ब, तो मेन वर्ब की इंग्लिश रन। मेन वर्ब की इंग्लिश क्या लिख दो? रन। अगर आपको कॉज लगाना है तो सीटी बजाना है, तो ही कॉज्ड हिज हॉर्स टू रन। अगर अच्छा, अगर यहीं पर होता वह अपने घोड़े को दौड़ाता है, किसमें चला गया? प्रेजेंट इंडिपेंडेंस में। ही मेक्स, तब क्या आप करोगे? ही मेक्स हिज हॉर्स रन, या ही कॉजेज हिज हॉर्स टू रन। समझ में आया? मतलब टेंस जब चेंज होगा तो आपको टेंस तो चेंज ही करना है। क्लियर है? समझ में आया? इसे लिख लो, फिर आगे में याद रखो। जब डूअर रहे, काम करने वाला रहे, तो किसके पास जाना है? सीएम के पास जाना। सीएम मतलब चीफ मिनिस्टर नहीं, कॉज और मेक के पास जाना। दोनों में से किसी को भी लिख देना। लेकिन जब कॉज लिखना तो सीटी बजा देना, थोड़ा सीटी बाजी कर लेना। मेक लिखना तो ऐसा हरकत मत करना। क्लियर है? चलो अभी लिख लो पहले। यहाँ पर देखिए, ये तो हो गया भैया। अब यहाँ पर आया गेट और हैव। तो गेट और हैव कब आएगा? जब क्या होगा? डूअर विल बी एब्सेंट। डूअर विल बी एब्सेंट। जब डूअर नहीं होगा तब वहां पर गेट या हैव लगाना है ना। गेट या हैव कब लगाना है? जब डूअर नहीं होगा तब लगाना है। क्लियर है? जैसे मैं कहूं, मैंने एक पत्र लिखवाया। देखो ध्यान से, मैंने एक पत्र लिखवाया। मैंने एक पत्र लिखवाया। अब बताओ, लिखवाने वाला है यहाँ पर? लिखने वाला नहीं, सॉरी, है ना। अगर इसको सही से लिखा जाए, मैंने उससे या उसके द्वारा एक पत्र लिखवाया, तो मैंने एक पत्र लिखवाया। यहाँ पर क्या है? लिखने वाला नहीं है। जब लिखने वाला नहीं है तो आपको किस में जाना है? गेट या हैव में से किसी एक में जाना है। या तो गेट में जाओ या तो हैव में जाओ। क्लियर है? तो क्या हो जाएगा? आई, और यहाँ लिखवाया पास्ट इंडिपेंडेंस है, तो गेट का सेकंड फॉर्म गॉट, और यहाँ पर हैड, तो आई गॉट। अब यहाँ जब ये पैसिव का केस, जब डूअर नहीं रहता तो पैसिव में चला जाता है ना। पैसिव में फिक्स से क्या लगेगा? वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो आई गॉट आ लेटर, और लिखवाना की इंग्लिश राइट, लेकिन थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? रिटन। आई गॉट आ लेटर रिटन। मान लो आप ये ना बनाना चाहो तो आप क्या बना सकते हो? आई हैव का सेकंड फॉर्म हैड। आई हैड आ लेटर रिटन। आई हैड आ लेटर रिटन। समझ में आया? ये चीज आपका हो जाएगा। चलो एक करके दिखाओ, एक लिखिए। मैंने अपना काम करवा लिया। मैंने अपना काम करवा लिया है। मैंने अपना काम करवा लिया है। मैंने अपना काम करवा लिया है। करवा लिया है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में गया, हैज या हैव में जाएगा। ट्राई करो एक बार। यह काम सविता से करवाओ। कविता की बहन।
यह काम सविता से करवाओ। चुप है, हाथ को घुमा के एक मिनट रुको। तो देखो इसका क्या बना, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, आई हैव, और थर्ड फॉर्म गेट का गॉट, हैव का हैड। तो आई हैव हैड, अब ये देखो कंफ्यूजन लगता है, आई हैव हैड जबकि हैड हैव का थर्ड फॉर्म है ना। आई हैव हैड माई वर्क, और वर्क की थर्ड फॉर्म, तो डू मीन्स करना, क्या हो जाएगा, डन। आई हैव हैड माई वर्क डन। क्लियर है। और यह काम सविता से करवाओ, यह काम किससे करवाओ, सविता से करवाओ। तो ये किसमें, या दूसरा तरीका ये है, जब पैसिव की बात हो तो वहां गेट या हैव लगाना, जब पैसिव वॉइस में बात, तो क्या हो जाएगा, करवाओ, गेट या हैव में से जाएगा। तो ये तो इंपरेटिव सेंटेंस है, वर्क की फर्स्ट फॉर्म लगता है। तो गेट दिस वर्क डन बाई सविता, गेट दिस वर्क डन बाई सविता, यह काम सविता से करवाओ, है ना, कविता की बहन। चलो इसे लिखिए।